तो एसएससी सीपीओ के रिजल्ट की बात करें तो सीपीओ का रिजल्ट नो डाउट थोड़ा सा डिले हुआ है, अब तक आ जाना चाहिए था, है ना। लेकिन 2026 का अगर हम देखें सीपीओ का भी कैलेंडर के हिसाब से वो भी जल्दी ही आने वाला है। इसको देखिए, अगर हम 2025 का देखें सीपीओ का, तो टोटल पोस्ट हमारी 3000 प्लस थी ना अप्रोक्सीमेटली। एग्जाम जो हुआ था हमारा 9, 10 और 11, 12 को ही हुआ था, ठीक है, दिसंबर में। और आंसर की इसकी 24 दिसंबर को आ गई थी ना। आंसर की जो चैलेंज था वो 24 से 27 दिसंबर को था। और इस बार जो नई चीज देखने को मिली वो सीपीओ के अंदर सेक्शनल टाइम था ना, सेक्शनल टाइम जो डिवाइड किया गया था वो फर्स्ट टाइम देखने को मिला। और एग्जाम का अगर लेवल देखें तो नो डाउट मॉडरेट टू हार्ड ही था ना। कुछ शिफ्ट में तो पैराग्राफ और क्लोज टेस्ट बहुत ही टफ आए थे। अब सीपीओ 2026 की बात करते हैं। देखिए 2026 की अगर हम बात करें तो नोटिफिकेशन जो है वो मई के अंदर ना, जो हमारा कैलेंडर आया है टेंटेटिव, तो उसके कैलेंडर के अकॉर्डिंग मई के अंदर आपका नोटिफिकेशन सीपीओ का आपको 2026 का देखने को मिल सकता है, ठीक है। मई की अगर हम बात करें तो 31 मई तक का महीना है, तो 31 मई तक हम ये एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि आपका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा सीपीओ 2026 का, राइट। और एग्जाम जो है वो टेंटेटिव डेट यहाँ पे आई अक्टूबर से नवंबर के बीच में होना है 2026 का। अब यहाँ पे देखिए तो बैक में चलिए, सीपीओ का जो है 25 का अगर हम देखें, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो अभी हमारे पास में मार्च है, रिमेनिंग जो मंथ है हमारे हाथ में मार्च, अप्रैल, ठीक है, और मई, और 2-4 दिन हमारे पास में फरवरी की भी है। आप ये मान के चलो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास में यहाँ पे 90 दिन है ना, मार्च का, अप्रैल का और मई का ना। तो 80 से 90 दिन हमारे पास में अभी पड़े हैं, जिससे कि 2026 का जब हमारे पास में नोटिफिकेशन आएगा तब अभी से लेकर नए कैलेंडर तक के बीच में हमारे पास में 80 से तकरीबन 90 दिन का समय है। अब इसको ध्यान से समझेगा, इन 90 डेज के अंदर क्या होना है, आपका रिजल्ट भी आना है, ठीक है, 25 का, जिसका सभी स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं। फिर आपका फिजिकल भी होना है, टीएसटी भी होना है, उसके बाद फिर आपका मेंस भी होना बाकी है 2025 का, और मेंस का रिजल्ट भी आना है। फिर सारा प्रोसेस ना आपका 90 दिन के अंदर होना है कैलेंडर के हिसाब से, 2026 का जो कैलेंडर है उसके हिसाब से, राइट। तो हम ये मान के चलते हैं कि नो डाउट अगर हम पिछले साल को देखें तो लास्ट ईयर सीपीओ का रिजल्ट डिले हुआ था, उसी की वजह से वही एक रीजन रहा था जिसकी वजह से इस साल जो अटेंडेंस थी वो 36% के आसपास रही। और अगर हम फिजिकल की बात करें तो फिजिकल के लिए अप्रोक्सीमेटली 60,000 के आसपास जो है कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जाना चाहिए। अब अगर हम देखें कि हमारा इस साल का रिजल्ट कब आएगा सीपीओ का, तो देखिए हमारे पास में टोटल 80 डेज के आसपास हमारे पास में टाइम है ना, नए नोटिफिकेशन आने तक। तो 80 डेज के अंदर हमें मतलब रिजल्ट भी निकालना है और फिजिकल भी यहाँ पे होना है, मेंस भी होना है और मेंस का रिजल्ट भी आना है। तो इसके हिसाब से 10 मार्च के पहले ना आपको रिजल्ट आपका देखने को मिल सकता है, ठीक है। और ये तो रिजल्ट की बात है। और अगर ऐसा नहीं होता, बाय चांस प्रोसेस डिले होता है, तो सारी चीजें फिर डिले हो जाएंगी, राइट। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मान लो प्री में कुछ क्वेश्चंस रह गए या एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, तो उनको भी निराश नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन के हिसाब से जो हमारा कैलेंडर आया है तो आपका नोटिफिकेशन मई में आपको जल्दी देखने को मिलेगा। तो बस आपका रिजल्ट भी आपको जल्दी देखने को मिल सकता है और नोटिफिकेशन भी जल्दी ही आपका 2026 का आ जाएगा।